After seeing the end, I don't want season 3. It's totally perfect to end here. Let's talk about Hostages season 2 in a very maturable way. Hostages season 1 मैंने recently में ही देखा है and trust me ये शो देखने के बाद ना मैं थोड़ा सा triggered था. 何お前はもう死んでいる。क्यों? क्योंकि सीरीज हमारे लिए टन्स ऑफ मिस्ट्रीज एंड कॉम्प्लिकेशंस छोड़ के गई थी. बट ऑनेस्टली सेइंग सीजन 2 जैसे पिक्ड अप हुआ है और जैसे एंड हुआ है, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड. सो हॉस्टेजेस सीजन 2 फॉलो कर रहा है वही हमारे पुराने क्रिमिनल पृथ्वी सिंह को, जिसके आगे के प्लान्स को हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो सीएम कुशवंत लाल हंडा के साथ करता क्या है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू टेल द स्टोरी, जहां पे मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं कर सकता. सीजन 2 के 12 एपिसोड्स हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जो कि 30 to 45 मिनट्स के बीच के हैं. सबसे पहले तो मैं यही बोलकर स्टार्ट करूंगा कि अगर आप इंडियन स्टीरियोटिपिकल शोज से पक चुके हो तो हॉस्टेजेस इज समथिंग ऑन टू विच यू कैन रिलाई. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस शो में वो क्लीशे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है. ये शो शुरू से लेके एंड तक हॉट मेस रहता है. जो सर्कमस्टेंसेज हैं इधर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और साथ ही एक्सेप्शनल भी. यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस सीरीज कि ये एक बारी में ना पूरी स्टोरी का जो मिस्ट्री है या स्टोरी है वो पूरा रिवील नहीं करता है. आपको उतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है जितना कि आपको जरूरत है उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए या उस स्पेसिफिक एपिसोड के लिए. एंड आई थिंक जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पे हम पूरा एपिसोड होल्ड कर सकते हैं. हर एपिसोड उतना ही इंट्रीगिंग है जितना कि पिछले वाला था. और इसमें एक और चीज मुझे ये अच्छी लगती है कि ये स्लोली एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद अपने कैरेक्टर्स को इवॉल्व करता है. और सीजन 2 में जो माइंड फक ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं वो तो मैं क्या ही बोलूं. लिटरली में जो चीज हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते वो इस सीरीज में हो रहा होता है. सही बताऊं तो सीजन 1 मुझे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लगा था, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा बांधा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखो. और वो इन्फॉर्मेशंस भी जब वो देते थे तो वो काफी ज्यादा बिट्स एंड पीसेस में होते थे. इट वाज मोर ऑफ गेसिंग. बट सीजन 2 बिल्कुल भी वैसा नहीं है. इन दिस सीजन यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन्होंने मनी हाइस्ट और ब्रेकिंग बैड देख रखा है वो इस शो में रिफ्लेक्शन और मिररिंग पार्ट या मिररिंग सेगमेंट कुछ देख सकते हैं. एंड आई कैन अश्योर यू कि वो देखने के बाद आपको लिटरली में ऐसा लगेगा कि आर दे ट्राइंग टू कॉपी मनी हाइस्ट और ब्रेकिंग बैड. लाइक यहाँ पर भी वही सिचुएशन चल रही है, डिमांड एंड सप्लाई. और उस सिचुएशन में ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बागी हैं, जो हीरो बनना चाहते हैं एंड दे आर द वन हु आर क्रिएटिंग अ मेस. वहीं दूसरी साइड कुछ जीरोस कैरेक्टर्स भी हैं जो हीरो बनना चाहते हैं बाय डूइंग समथिंग रेलेवेंट. और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हम पहले देख चुके हैं. बट मैं ये कहूंगा नहीं कि इस शो में ये चीज बोरिंग थी. बट हाँ आई कैन जस्टिफाई कि ये शो मिरर कर रहा था मनी हाइस्ट को. बट मैं ये भी कहूंगा कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया है या राइटिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई है. क्योंकि जब भी उस खंडर से कोई बंदा बाहर आता था तो वो टोटली लॉस्ट हो जाता था उसके बाद. एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन कि इस पर आप क्या सोचते हैं. बट टू बी रियली ऑनेस्ट ये शो उतना टॉप नॉच नहीं है जितना ये शो हो सकता था. स्टोरी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा बेकार है. कैरेक्टर्स को रैंडमली पिक कर लिया जाता है और उनको आउट ऑफ द ब्लू एक सडन सिचुएशन में डालकर हमें पोर्ट्रे कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा लगता है. और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम मैं रखूंगा दीनो मोरिया का, जिनका कैरेक्टर ओमनी प्रेजेंट था. जिधर सीरीज की स्टोरी जाएगी उधर दीनो भैया का कैरेक्टर पहुंच जाएगा. कैसे वो हमें पता नहीं. बट मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि उनके कैरेक्टर का जो टेरर था आई फेल्ट दैट. इवन उनका इंट्रोडक्शन पार्ट ही बेकार नहीं था. इंट्रोडक्शन होने के बाद जो उनका मिडल वाला पार्ट है जहां पर एपिसोड 5 से लेके एपिसोड 6 और 7 तक उनका कोई भी नामो निशान नहीं है. उस टाइम पे ही इज जस्ट लाइक लॉस्ट. उनका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ गायब हो गए. एंड सडनली वो वापस से स्क्रीन पर आ जाते हैं, विच वॉज लिटरली इरिटेटिंग मी. और ऐसे इस शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको अच्छे से डिपिक्ट नहीं किया गया है. एग्जाम्पल के तौर पर मिस कनिका और असगर भाई को ले लीजिए. कैरेक्टर्स का जीरो फॉलो अप है. दे आर लाइक थ्रोइंग शेड्स ऑफ सम कैरेक्टर्स एंड देन they were just gone. It literally made me feel like use करो and then throw it. And just because of this thing जो सीरीज की डिटेलिंग है और जो कॉन्टिन्यूटी है वो काफी ज्यादा ब्रेक होती है. एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट रीजन की सीरीज में लूप होल्स भी आते हैं. बट एक चीज कहूंगा कि सीजन 1 से ज्यादा सीजन 2 गॉरी एंड डार्क है. सीजन 1 बहुत ही ज्यादा लाइट साइड ऑफ डार्क था बट सीजन 2 इज इनसेन, टोटली इनसेन. यहाँ पे जो ब्लड बैथ है
बस मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में. इट्स टोटली फ्रीकिंगली अमेजिंग. टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेज, रोनित रॉय वाज सुपर्ब. ही इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो शो में इंटेंसिटी बिल्ड कर रहे थे. एंड इन हिज कैरेक्टर यू विल फाइंड सम सेंस ऑल्सो कि अच्छा ये हो रहा है, अब ये हो रहा है. ही इज वेरी सॉर्टेड कैरेक्टर. ही नोज की कब क्या करना है मुझे, एंड उसके अकॉर्डिंग ही वॉज प्लानिंग ऑल द थिंग्स. वहीं दूसरी साइड पीटर था, जिसका सीजन 1 में तो हमें बहुत कम पार्ट देखने को मिला, बट सीजन 2 में ही वॉज टेरिफिक. अमित सेल जो शुरुआत से लेके एंड तक सहमे सहमे से रहे हैं, दैट वाज अमेजिंग. उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है. आई जस्ट फेल्ट हिज कैरेक्टर. एंड आई वोंट ऑल्सो लाई टू यू, दिव्या दत्त ऑल्सो नेल्ड इट. इस शो का ना यही है कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि आप ये शो एंड तक देखेंगे अगर आपने एक बारी शुरू कर दिया तो. इस शो में ना बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सब प्लॉट्स है, जहाँ पर हमें लगता है कि इस कैरेक्टर में पोटेंशियल है, लेकिन उसके कैरेक्टर को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता है. मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि असगर को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा. जब उसको नहीं डेवलप किया गया तो मुझे लगा कि ओके, आगे की कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लाइक रोहन हो गया, नवीन हो गया, शिखा हो गई, शायद इनको डेवलप किया जाएगा. फिर उनको भी उतने प्रॉपरली तरीके से डेवलप नहीं किया जाता. उनको भी बहुत ज़्यादा बिट्स एंड पीसेस में दिखाया जाता है. एंड दैट वॉज द थिंग विच वॉज रियली पिसिंग मी. इट वॉज जस्ट लाइक होक्स कि देखो और एंजॉय करो एंड देन सडनली गायब. और यही मेन रीजन है कि स्टोरी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो काफी ज्यादा खुद में कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं. एंड आई वॉन्ट टॉक अबाउट दोज थिंग्स क्योंकि वो आपको सीरीज में देखकर पता चल जाएगा. कमिंग ऑन टू डायरेक्शन, आई वुड लाइक टू से देयर वर सम स्पेसिफिक शॉट्स जो बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्टेड है, बट कुछ टाइम पर शो ऐसा भी हो जाता है जहां पर हम बहुत ही पुअर डायरेक्शन देखते हैं. कुछ ऐसे इंपैक्टफुल सीन्स हैं जो बहुत ही पुअरली डायरेक्टेड हैं. यहाँ तक कि मुझे कुछ टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर स्टोरी स्ट्रांग है वहाँ पर जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लाउजी है, और जहाँ पर स्क्रिप्ट लाउजी सी हो रही है वहाँ पर डायरेक्शन बेस्ट है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ. स्पॉइलर भी नहीं है, वो बेसिक डिस्कशन चल रहा होता है कनिका और एडिटर के बीच में, और वहाँ पे कैमरा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा होता है, और जब तक वो लोग डायलॉग डिलीवर करते हैं तब तक में सीन खत्म हो चुका होता है. एंड इट वॉज जस्ट लाइक मूविंग हेयर एंड हेयर एंड हेयर एंड देयर. यहाँ तक कि शो में गन फायरिंग, बुलेट शॉट्स एंड जो CGI इफेक्ट्स है वो भी उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है. और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि सीरीज के जो डायलॉग्स है वो उतने ज़्यादा डॉन्टिंग नहीं है. और जो ऑडियो डबिंग है दत्त की, दैट वाज सो बैड, And I mean it. एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से हॉस्टेजेस सीजन 2 इज बोले तो झक्कास. अच्छा सुनो, जाने से पहले ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना कि तुम्हारी हॉटस्टार पे इंडियन फेवरेट सीरीज कौन सी है. And as always, Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.